अब वेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उस समय की इंतजार कर रहे हो। लेकिन उस समय के इंतजार करते हुए आप दुखी नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप चिंता में नहीं होंगे। अगर आपके अंदर धीरज है, आप बड़े आनंद के साथ उस टाइम के इंतजार करोगे, आशा में आनंदित रहोगे, क्योंकि आपको पता है जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई वो परमेश्वर की ओर से हुई और परमेश्वर के समय पर वो जरूर पूरी हो जाएगी। अब वेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उस समय की इंतजार कर रहे हो। लेकिन उस समय के इंतजार करते हुए आप दुखी नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप चिंता में नहीं होंगे। अगर आपके अंदर धीरज है, आप बड़े आनंद के साथ उस टाइम के इंतजार करोगे, आशा में आनंदित रहोगे, क्योंकि आपको पता है जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई वो परमेश्वर की ओर से हुई और परमेश्वर के समय पर वो जरूर पूरी हो जाएगी। आमीन। तो क्या करोगे, आप दुखी रहोगे, हाय अब तक क्यों नहीं हुई? आप खुश रहोगे, बहुत जल्दी होने वाली है। इसको बोलते हैं धीरज रखना। आमीन। इसमें दूसरा हमने पढ़ा, कलेश में स्थिर रहो। संकट में, पीड़ा में, दुख में, परेशानी में आप स्थिर रहेंगे, आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा। अगर आप धीरज रखने वाले व्यक्ति हो, आपकी जिंदगी में आप स्थिर रहोगे, आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा। मेरा पति तो बदला नहीं, इतने हफ्ते हो गए मुझे चर्च जाते हुए, उसने अभी तक तो नशा छोड़ा नहीं, पता नहीं मेरे पति का नशा कब छूटेगा। अगर आपको प्रभु ने बोल दिया उसकी जिंदगी बदलने के लिए जा रही है, हो सकता है वो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में ना बदले, लेकिन एक दिन आएगा वो आपके साथ के कुर्सी पर बैठकर खुदा की महिमा इसी चर्च में बैठकर करेगा, क्योंकि बोलने वाला खुदा है, जीवन बदलने वाला जिंदा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर कलेश आएंगे, संकट आएंगे, मुश्किलें आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आप मसीह में हो, यह सब होना तय है आपके साथ। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उससे उनको छुड़ा लेता है। यह पक्का है 100%। अगर खुदा आपको बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर उसने बोल दिया मैं तेरे साथ हूं, तो कलेश में अस्थिर थोड़ी होंगे, कलेश में विश्वास कमजोर थोड़ी होगा, मुश्किलों में, संकटों में आप प्रभु से पीछे थोड़ी हटेंगे। आप तो उस समय भी प्रभु का धन्यवाद करोगे, क्योंकि उस घड़ी में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 प्रभु के दास थे। आग के भट्टे में डालने के लिए उनको राजा ने हुक्म कर दिया कि अगर ये मेरी मूरत के सामने सिर ना झुकाएं, इनको आग के भट्टे में डाल दो। उन्होंने सिर नहीं झुकाया। राजा ने बोला इनको आग के भट्टे में डालो, लास्ट मौका दे रहा हूं। उन्होंने बोला ध्यान से सुन राजा, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो हमें इस आग के भट्टे से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। तो क्या उनको आग के भट्टे में नहीं डाला गया? डाला गया। आग के भट्टे में राजा ने उनको फेंक दिया, पर खुदा का धन्यवाद हो, उस जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस आग के भट्टे में वो 3 नहीं थे, उस आग के भट्टे में 4 थे। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो उनके साथ उस आग के भट्टे में मौजूद था। उस आग के भट्टे की आग उनके शरीर को झुलसा नहीं पाई, उनके सिर के बालों को जला नहीं पाई, उनके कपड़ों को खराब नहीं कर पाई, क्योंकि खुदा ने उस आग के भट्टे में भी उनको बचा कर रखा है। आमीन। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं कि आग के भट्टे में डाला नहीं गया, आग के भट्टे में डाला गया, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। आमीन। तो आपके जीवन में जब कलेश आएंगे, संकट आएंगे, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, वो आग के भट्टे जैसी होंगी। आपको दूर से देखने में लगेगा हम इसमें नाश ना हो जाएं, हम इसमें खत्म ना हो जाएं, हमारी जान ना चली जाए, हमारा परिवार ना टूट जाए, हम बर्बाद ना हो जाएं, ये कर्जा हमें कहीं नाश ना कर दे। लेकिन याद रखो, उन सारी मुश्किलों में आपको बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और वो कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको केवल धीरज रखना है और अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आमीन। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो।
कलेश में स्थिर रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बोलो हालेलुया। निरंतर, टॉपिकल प्रेयर्स नहीं बोलती बाइबल। जब मुश्किल आए तब प्रार्थना में आ जाओ, जब कोई जरूरत हो तब प्रार्थना कर लो। बाइबल बोलती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। रोज करो, हर समय प्रार्थना करो, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपके मुंह से धन्यवाद निकले, जब आपकी जरूरत हो तो परमेश्वर के सामने मांगो, और जब कलेश पड़े तब दुष्ट आत्माओं को बांधो और अपने जीवन में जय की घोषणाएं करो, और आप देखोगे आपकी जिंदगी में हर दिन चमत्कारों का दिन होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बहुत बार क्या होता है? बहुत बार जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है ना, उसके ठीक होने के तुरंत बाद आपकी जिंदगी में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। प्रभु का एक दास था, परमेश्वर का चुना हुआ, उसका नाम यूसुफ था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? यूसुफ था। माँ बाप यूसुफ और उसके 11 और भाई, टोटल 12 भाई, माता पिता सब एक घर में रहते थे। एक दिन यूसुफ को सपना आया। सपने में वो क्या देखता है कि वो बीच में खड़ा है, सबसे ऊंचा है, और उसके जो पूले हैं उसको सारी पूलें सिर झुका के दंडवत प्रणाम कर रही हैं। उसने ये सपना बता दिया, अपने भाइयों को बताया, अपने माँ बाप को बताया कि मेरी पूलें सबसे ऊपर खड़ी थी और बाकी सारी पूलें सिर झुका रही थी। उसके पिता ने बोला, अच्छा तो तुझे ऐसा लगता है एक दिन हम तेरे सामने सिर झुकाएंगे? भाई भी उसके दर्शन के कारण उससे जेलसी करने लगे। अब सपना आया था यूसुफ बहुत बड़ा आदमी बनेगा और बहुत सारे लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे, यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी और माँ बाप के लोग भी। तो होना क्या चाहिए था? अब रास्ता खुल जाए और वो राजा बनने की तरफ चलना शुरू हो जाए। पर हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। क्या हुआ उसके साथ पता है आपको? भाइयों ने उसको पकड़ा, उसको मारा, पीटा और उसको गड्ढे में फेंक दिया मरने के लिए। उन्होंने सोचा इसको मरने के लिए गड्ढे में फेंक देते हैं, जानवर आएंगे इसको खा के चले जाएंगे, कौन देख रहा है इस पूरे बियाबान में। थोड़ी देर के बाद देखा वहां से एक इश्माइलियों का टोला जा रहा है, ग्रुप जा रहा है। उन्होंने सोचा खड्डे में फेंक के क्या फायदा, इसको बेच देते हैं, कुछ पैसा कमाएंगे। अब भाइयों ने उसको पकड़ा, गड्ढे से निकाला, बेच दिया, पैसा जेब में डाला और उसके कपड़े लेके एक जानवर के खून में लपेट के घर लेके गए और पिता को बोला कि हमारा भाई जो है वो किसी जंगली जानवर ने मार के खत्म कर दिए, ये उसके कपड़े हैं, देख उसी के हैं ना? पिता ने बोला हाँ ये तो उसी के हैं। पिता बड़ा दुखी, पिता बहुत रोया। उधर से यूसुफ जिसको बेच दिया था वो उसको शहर में ले गए, शहर जाके उन्होंने दूसरी जगह बेच दिया। अब यूसुफ जिंदगी भर के लिए गुलाम बन गया। पुराने टाइम में, उस टाइम में क्या होता था पता है आपको? जो व्यक्ति गुलाम को खरीदता था वो सारी जिंदगी के लिए उसका गुलाम बना रहता था। गुलाम होने के लिए बिक गया, बनना था राजा, बन गया गुलाम। कितनी उम्र में? 17 साल। कितनी उम्र है उसकी? 17 साल का बच्चा है, राजा बनने का सपना आया है और हालत ऐसी कि अपने घर में रहने के लायक भी नहीं बना, गुलाम बन गया। अब लोगों के बर्तन साफ करने हैं, लोगों के घर में साफ सफाई करनी है, लोगों के जूठ उठानी है, लोगों का गंदा काम करना है, और सारी जिंदगी उसको लगता शायद कि वो ऐसे ही रहेगा। अब क्या हो रहा है? भविष्यवाणी हुई है राजा बनने की और नौकर बन के रह गया। अपने घर में कम से कम अच्छे से खाना पीना चलता था, अपना घर तो था, अब गुलाम बन के नौकर बन के रह रहा है। और कुछ साल वहां पे रहने के बाद जब वो मालिक ने देखा कि यूसुफ अच्छा लड़का है, सारा काम ईमानदारी से करता है, उसने सारे नौकरों के ऊपर उसको हेड बना दिया कि चल तू सारे नौकरों से काम करवा, मेरे बाद तेरी अथॉरिटी है। थोड़ा टाइम ठीक हुआ ही था कि उस मालिक की पत्नी ने यूसुफ के साथ गलत काम करने की कोशिश की, यूसुफ उससे भाग गया। अब उसकी पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। अब मालिक ने क्या किया? यूसुफ को जेल में डलवा दिया। राजा बनने के लिए सपना आया, पहले गुलाम बना, फिर जेल में पहुंच गया। और जेल में भी ऐसा नहीं 1 महीने 2 महीने, कई साल, 7 साल। कितने साल? 7 साल तक उसको जेल में रहना पड़ा। 7 साल
जेल की रोटियां खाई, पर जेल में भी सही रहा, ईमानदार रहा। जेलर ने देखा ये लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा ईमानदार है, सारी बातें मानता है, क्रिमिनल एक्टिविटी कोई नहीं करता, इसको थोड़ा प्रमोशन दो। और जेल में भी उसको सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि तू सारी जेल के लोगों की देखरेख कर, सबको टाइम पे खाना मिले, जेल साफ सुथरी रहे। यूसुफ को थोड़ा सा अच्छा कर दिया। अब उसका जेल से निकलने का रास्ता परमेश्वर ने खोला। दो लोग राजा के खिलाने वाला और पिलाने वाला वहां पे आए। यूसुफ ने उनको दर्शन बताया और जैसा दर्शन का अर्थ बताया उनके साथ वैसे ही हुआ। एक मारा गया, एक बच गया, वापिस अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। और एक बार जब राजा को सपना आया तो उसका अर्थ बताने के लिए यूसुफ को बाहर निकाला गया। आमीन। यूसुफ ने अर्थ बताया, सिर्फ एक सपने का अर्थ बताया और राजा ने बोला मेरे बाद तू इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री होगा और तू पूरे देश में जो बोलेगा तेरा हुक्म चलेगा। आमीन। पता कितने साल का इंतजार हुआ? टोटल 13 साल। कितने साल? कितने साल? कितने साल? 13 साल तक जो यात्रा थी, राजा बनने की जो जर्नी थी, वो आसान नहीं थी। राजा बनने के लिए राजमहल में ट्रेनिंग नहीं हुई, राजा बनने के लिए उसकी पहले गुलाम की ट्रेनिंग हुई, फिर उसकी जेल में ट्रेनिंग हुई, उसको सब कुछ संभालना परमेश्वर ने सिखाया। और जब समय आया वो 30 साल का हुआ, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। आमीन। आप सोचते भविष्यवाणी होगी अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, भविष्यवाणी होगी अब तो मेरा आशीष का समय शुरू हो गया, भविष्यवाणी होगी अब तो चमत्कार का समय शुरू हो गया। अरे जब भविष्यवाणी हुई शैतान ने भी तो सुना उस भविष्यवाणी को, शैतान भी तो आपको गिराने की कोशिश करेगा। भविष्यवाणी होते ही आपकी जिंदगी में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, शैतान आपके जीवन में दुखों को, समस्याओं को लाना शुरू करेगा। भविष्यवाणी होने के बाद आप स्थिर रहते हैं या यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देने के लिए जा रहा है, भविष्यवाणी होगी। अब इंतजार चल रहा है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना चर्च में आए और देखा अब तक कंसीव नहीं हुआ, छोड़ के चले गए यीशु मसीह। अरे खुदा ने बोला बच्चे की आशीष मिलेगी तो 100% मिलेगी, क्योंकि देने वाला परमेश्वर और वो झूठा नहीं, वो सच्चा खुदा है। आमीन। अगर उसने बोला था यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना है, कैसे भी हालात आए यूसुफ के ऊपर, पर जब समय आया वो प्रधानमंत्री बना। और उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके भाइयों ने उसके सामने आके दंडवत किया और वो दर्शन जो उसने 17 साल की उम्र में देखा था वो पूरा हो गया। आमीन। याद रखो जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई है वो यीशु मसीह के नाम से समय पर जरूर पूरी होगी। अगर खुदा ने बोला है आपके परिवार के उस व्यक्ति का जीवन बदलने वाला है, तो आज से नित्य प्रार्थना करना शुरू कर दो और एक दिन आएगा आपके परिवार का वो जन्म बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर परमेश्वर ने बोला है वो आपको कर्ज से निकालेगा, आपके जीवन में और कर्जा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो भी धन्यवाद करो खुदा का, क्योंकि आने वाले समय में वो आपको और ज्यादा ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा करेगा? धीरज रखना है। क्या करना है? क्या करना है? अगर धीरज रखना नहीं जानते तो एक दिन आएगा विश्वास में कमजोर पड़ जाओगे और यीशु को छोड़ के चले जाओगे। अगर धीरज रखना जानते हो तो एक दिन आएगा जिस दिन वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी और आप बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ यहां खड़े होकर उछल उछल कर गवाही दोगे और खुदा के नाम की महिमा करोगे कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी और यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। आमीन। एक और दूसरा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना राजा बनने के लिए, उसका नाम दाऊद था। क्या नाम था उसका? इतनी उम्र थी उसकी, बेचारा 15-16 साल का एक बच्चा भेड़ बकरियां चराता था। परमेश्वर ने उसका अभिषेक करा दिया, एक दिन इजराइल का राजा बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? राजा। भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति क्या बनेगा? राजा बनेगा। और जैसे ही उस देश के राजा शाऊल को पता चला कि परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी जगह एक दूसरे लड़के को सिलेक्ट कर लिया राजा बनने के लिए, उसने बोला कोई नहीं, अब नहीं जिंदा छोड़ूंगा इसको, अब नहीं बचेगा ये। जहां पे भी लड़ाई होती थी दाऊद को बोलता था तू सबसे आगे जाके लड़, तू जाके दुश्मन को हरा। और दाऊद वाकई में सबसे आगे जाके लड़ता था।
लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, उसकी जान कभी कोई ले नहीं पाया। फिर उसने देखा दुश्मन देश के लोग तो जान नहीं ले पा रहे, अपनी सेना इसके पीछे लगाता हूं। दाऊद के पीछे अपनी सेना लगा दी। अब दाऊद कभी अपना देश छोड़ के दूसरे देश में, तीसरे देश में, कभी पलिश्तियों के यहाँ जाके शरण ले रहा है, कभी दूसरे देश में जाके शरण ले रहा है। भागना शुरू हो गया बेचारा, ना घर का रहा ना अपने देश का रहा। भविष्यवाणी क्या हुई थी? राजा बनेगा, और अपने घर में रहने के लायक भी नहीं रहा। भागना पड़ा अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के उसको। लेकिन जब समय आया ना, जब दाऊद भी लगभग 30 वर्ष का हुआ, उस देश का राजा शाऊल मारा गया और दाऊद उसकी जगह पे राजा बन गया। आमीन, हालेलुया। हम सोचते हैं सब कुछ आज हो जाना चाहिए। आज मैं संडे आया हूं, आज ही मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाए, आज ही मेरे जीवन को आशीषित कर दे प्रभु, आज ही मुझे चंगाई मिल जाए, आज ही मेरा दुख दूर हो जाए, आज ही मेरी समस्या खत्म हो जाए। अब मैं यीशु के पास आया हूं, अब मेरे ऊपर दुख नहीं आना चाहिए, अब मेरी जिंदगी में समस्या नहीं आनी चाहिए, अब मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये तो ठीक उल्टा हो रहा है बाइबल में। तो भविष्यवाणी होने के तुरंत बाद परेशानियां शुरू होगी। क्यों? धीरज उत्पन्न होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। धीरज ने जब अपना काम पूरा कर दिया और दाऊद एक राजा होने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर ने उसको राजा बना के गद्दी पे बिठा दिया। आमीन। आपकी जिंदगी में जब भविष्यवाणी होने के बाद परीक्षाएं आए, दुख आए, संकट आए, क्लेश आए, बीमारियां आए, शैतान का काम हो, तो खुदा का धन्यवाद करो, क्योंकि उस समय धीरज का काम शुरू हो चुका है। और जब आप सिद्ध होंगे, आपकी जिंदगी में वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी और बड़ी गवाही के साथ आप खुदा की महिमा कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। हर बात जो परमेश्वर की ओर से बोली जाती है वो पूरी होती है। सिर्फ जो आज का वचन है उसको दिमाग में रखना है, उसको ध्यान में रखना है। क्या करना है? आशा में आनंदित रहना। आशा क्या थी दाऊद की? मैं एक दिन राजा बनूंगा, मेरा राजा होने के लिए अभिषेक हुआ है, मेरी जान जाने वाली नहीं। वो बोलता है मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करता रहूंगा। जान खतरे में है, सेना पीछे लगी है, कभी भी रात के टाइम, दिन के टाइम उसको चैन नहीं है, उसको यहां से वहां भागना पड़ता है, फिर भी बोल रहा है मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। क्यों? वो अपनी आशा में आनंदित है। उसको पता है मेरा अभिषेक जीवित परमेश्वर की ओर से हुआ राजा बनने के लिए, और मैं एक दिन इजराइल का राजा जरूर बनूंगा। आमीन। अगर परमेश्वर की ओर से आपको वचन मिल चुका है कि आपकी बढ़ती का समय है, आपको परमेश्वर विदेश लेके जा रहा है, आपको परमेश्वर जॉब से ब्लेस कर रहा है, आपको प्रभु चंगा करने के लिए जा रहा है, आपको प्रभु बेबी ब्लेसिंग दे रहा है, परमेश्वर आपको एक घर की ब्लेसिंग दे रहा है, परमेश्वर आपके बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए जा रहा है, कुछ भी भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में हुई है, आज चाहे आपके जीवन में क्लेश, संकट और परीक्षा का समय चल रहा हो, धन्यवाद करो। ये सब बातें आपको उस डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जा रही हैं जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आपके लिए हुई है। आमीन, हालेलुया। अगर यूसुफ मिस्र की जेल में ना होता तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री कभी बनने वाला नहीं था। वो सब मुश्किलें उसको कहां लेकर गई? उसकी उस भविष्यवाणी के नजदीक, उस दर्शन के नजदीक जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था। आज जो संकट, जो क्लेश, जो परेशानियां, जो बीमारियां आपको तंग कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको लग रहा है वो आपको उस डेस्टिनेशन से या उस भविष्यवाणी से दूर कर रही हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं ये सब बातें आपको उसके नजदीक लेकर जा रही हैं। धीरज को अपना काम करने दो, क्योंकि आने वाले समय में वो सब भविष्यवाणियों के पूरा होने का समय होगा। परमेश्वर के वादों के पूरा होने का वो समय होगा। आमीन। आपको इंतजार करना सीखना है, आपको परमेश्वर के समय की बाट जोहना सीखना है, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखना है। भरोसा उस टाइम चेक नहीं होता जब आप सब कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा चल रहा है। भरोसा उस टाइम चेक होगा जब आपके जीवन में परीक्षाएं होंगी, दुख होगा, परिस्थितियां खिलाफ होंगी, लोग खिलाफ होंगे, और जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई उसका उल्टा आपकी जिंदगी में चल रहा होगा। उस समय पता चलेगा आपके अंदर धीरज है या नहीं। तो धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि आप पूरे और सिद्ध हो जाओ।
आमीन। कितने लोगों ने सीखा आज कुछ? क्या आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं धीरज के बारे में? धीरज रखना है। धीरज नहीं रखेंगे तो खुद परीक्षा में पड़ जाएंगे, अपने आप को गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। अब्राहम के लिए 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने बोला था बच्चा होगा, बोला था ना परमेश्वर ने? कितने साल की उम्र में बोला था? 75। अब अब्राहम 80-85 का हुआ, उसने सोचा 10 साल हो गए, शायद परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को भूल गया हो। उसने बोला ये जो मेरा सेनापति है या जो मेरे साथ रहता है ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। परमेश्वर ने बोला ये नहीं होगा, तेरा अपना बेटा होगा। कुछ साल और बीत गए, उसने सोचा 80-85 90 साल का हो गया, अब तक तो हुआ नहीं। पति पत्नी दोनों बैठे, अब्राहम और सारा। सारा ने बोला देख तू ठीक है, मेरा गर्भ ठीक नहीं है, मैं बांझ हूं, तो प्रभु ने तो तुझे बोला ना तेरे बेटा होगा, तो क्या है ये जो मेरी दासी है इसके साथ शादी कर ले, इससे बच्चा पैदा कर ले, जो होगा वो तेरा ही तो होगा। अब शादी कर ली, बच्चा भी पैदा हो गया, हुआ भी लड़का, उसका नाम इस्माइल रख दिया। जब परमेश्वर को बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बेटा दे दिया, अब ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। प्रभु ने बोला ये नहीं है। क्या बोला प्रभु ने? ये नहीं है। तेरा जो उत्तराधिकारी होगा या जो तेरा वंश चलाएगा वो सारा से ही पैदा होगा। किससे पैदा होगा? सारा से। 75 की उम्र में प्रभु ने बोला 80-85 90 95 98 99 साल का हो गया, अब तक तो वो भविष्यवाणी पूरी हुई नहीं। पैसा बहुत आ गया अब्राहम के पास, नौकर चाकर बहुत हो गए, जानवर बहुत हो गए, सोना चांदी बहुत हो गया, पर अब तक वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी जो परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में उसको बुला के बोला था। प्रभु ने बोला था मैं तेरे वंश को समुद्र के किनारे की रेत के समान कर दूंगा जिसकी कभी कोई गिनती नहीं कर पाएगा, आकाश के तारों के समान कर दूंगा जिसकी कोई गिनती नहीं कर पाएगा। उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए 24 साल तक अब्राहम इंतजार करता रहा, वो तो हुई नहीं पूरी। और जिन 2 लोगों के बारे में अब्राहम ने सोचा ये उसका वंश बढ़ा देंगे, प्रभु ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 99 साल की उम्र में फिर प्रभु के दूत आए और उन्होंने बोला अगले साल सारा को बेटा उत्पन्न होगा। अब सारा तंबू के पीछे सुन रही है, सारा हंसने लगी, बोलती मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरा पति बूढ़ा हो चुका, जब मैं जवान थी तभी बच्चा पैदा नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो बांझ थी, अब जब मैं 89 की होगी, 90 साल की होने वाली हूं, अब कैसे बच्चा होगा? अब तो मेरा शरीर नहीं तैयार है, ना मैं इस लायक बची हूं, अब कैसे बच्चा हो सकता है? हंस रही है, वो मजाक उड़ा रही है। परमेश्वर ने बोला होगा तो आमीन। और ठीक 1 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया और इसहाक के बाद पूरा इजराइल देश बन गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये बात सुनने में आसान लग रही है 25 साल, पर जब 25 साल जिस व्यक्ति ने इंतजार किया होगा उसके बारे में सोचो, हर दिन कैसे निकलता होगा उसका, हर हफ्ता कैसे निकलता होगा, हर महीना कैसे निकलता होगा, हर साल कैसे गुजरता होगा। वो हर साल सोचता होगा आज 1 साल हो गया, अभी तक मेरी पत्नी ने कंसीव नहीं किया, 5 साल हो गए उस भविष्यवाणी को हुए, अभी तक चमत्कार नहीं हुआ। जिस परमेश्वर ने मुझे बोला था उसके कहने पे मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, यहां तक अपना देश भी छोड़ दिया, पराए देश में आके बैठा हूं, अब तक तो बेटा हुआ नहीं जो परमेश्वर ने बोला था। कितना मुश्किल था उसके लिए 1-1 साल बिताना, और उसने उस बच्चे की आशीष के लिए 24 साल तक इंतजार किया। 25 साल कंप्लीट होने के बाद उसको परमेश्वर ने बेटा दिया। कितना मुश्किल था वो धीरज रखना, लेकिन जब उसने धीरज रखा, आज हजारों साल के बाद भी हम आपस में बात कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने एक आदमी को 100 साल की उम्र में बेटे से ब्लेस किया है। ऐसे ही जब आप धीरज रखोगे और धीरज रखने के बाद आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, तो आपके जीवन की गवाहियों को भी बहुत सारे अन्य जातियों तक पहुंचाया जाएगा और बहुत सारे लोग आपस में बात करेंगे कि उस बहन को परमेश्वर ने आशीषित किया, उस भाई को यीशु ने ब्लेस किया, वो चर्च में जाते थे और उस परिवार के हालातों को परमेश्वर ने बदल दिया। आमीन। जब बड़ी गवाही होती है तो उस बड़ी गवाही के लिए बड़ा इंतजार भी होता है। इंसान का बच्चा 9 महीने में पैदा होता है। कितने महीने में?
पर हाथी का बच्चा जब पैदा होता है वो इंसान के बच्चे से बहुत बड़ा होता है, 2 साल के बाद पैदा होता है। समझ रहे हैं आप? जब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना होता है तो थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। आमीन। आप समझ लो, आपकी बहुत प्रार्थनाओं के बाद भी, बहुत भविष्यवाणियों के बाद भी अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो धन्यवाद करना शुरू कर दो प्रभु का, प्रार्थना करनी शुरू कर दो धन्यवाद की, क्योंकि जब होने वाला है तो बहुत बड़ा होने वाला है। गवाही जो आने वाली वो साधारण नहीं, वो असाधारण आने वाली है और आपके जीवन से परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होने के लिए जा रही है। आमीन, हालेलुया। आपको धीरज रखना है। क्या करना है? धीरज रखना है। 3 बातें जो हमने धीरज, ये तीनों बातें धीरज को दिखाती हैं। क्या पढ़ा हमने अभी बाइबल में? क्या पढ़ा अभी हमने बाइबल में? आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। ये तीनों बातों को पकड़ के रखना है। अगर ये पकड़ी है, समझ लो आपके अंदर धीरज है और आने वाले समय में बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में यीशु के नाम से होने के लिए जा रहे हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।